Hello learners, through this video we are going to know skill of using blackboard. Blackboard क्या है? ये एक लार्ज, फ्लैट और यूजुअली रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसके ऊपर चॉक के द्वारा लिखा जाता है। और स्किल का मतलब है इसको यूज करने की योग्यता और द एबिलिटी टू यूज इट विथ परफेक्शन। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वे बिहेवियर जो इसको यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है। ब्लैक बोर्ड को यूज करने के लिए कौन कौन से जो बिहेवियर्स हैं वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहला है क्लैरिटी इन राइटिंग। क्लैरिटी इज एसोसिएटेड विथ राइटिंग ऑफ लेटर और वर्ड्स। मतलब कि आपके जो अक्षर हैं वो श्यामपट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर कैसे हैं। पहली चीज, जो अक्षर हैं वो स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। दूसरे, उनकी जो लेंथ और विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। तीसरा, जो साइज है, लेटर्स का साइज एप्रोप्रिएट या उपयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है जो कक्षा की जो लास्ट रो में बैठे हुए जो बच्चे हैं उनको वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लेटर। हर अक्षर अलग अलग दिखाई देना चाहिए, ना ज्यादा चिपके हो और ना ज्यादा ही दूर हो। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जो शब्द हैं उनके बीच में पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। Again I am repeating, clarity is associated with clarity in writing letters and words है। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस में जो पहला बिहेवियर वो है जब भी ब्लैक बोर्ड को यूज करें उसको पहले क्लियर करना चाहिए। जब भी आप क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज करने वाले हैं उसको ये देखें कि वो पहले से साफ है कि नहीं। दूसरी चीज है कि जो आप लाइंस में लिख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइंस में लिखें, ना वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ना ही वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पहली बार ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो या तो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखते चले जाते हैं, और या फिर वो नीचे की तरफ जो लाइंस है वो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो दो लाइंस है उनके बीच में पर्याप्त डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो। तीसरा, ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है, कभी भी लिखे हुए के ऊपर नहीं लिखना है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनवांटेड थिंग्स। समय समय पर जो अनवांटेड चीजें हैं जिनको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं उनको साफ करते रहना चाहिए। तो ये कुछ क्लेanलीनेस से रिलेटेड बिहेवियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। जो भी श्यामपट्ट पर हम लिखें वो सीक्वेंस में लिखें। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाते हैं उसी सीक्वेंस में हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए या ब्लैक बोर्ड को यूज करना चाहिए। एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो पहला पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड के अंत में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक कंटिन्यूएशन में आपको लिखना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ नहीं लिखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको ही लिखा जाता है। तो जो ब्लैक बोर्ड पर जो वर्क है वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए या फिर कलर्ड चॉक से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कलर्ड चॉक्स का इस्तेमाल करें जिससे वो ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो इंटरेस्टिंग बने बच्चों के लिए। डायग्राम्स को लेबल करना चाहिए और डायग्राम्स को बहुत ही सफाई से बनाना चाहिए। नेक्स्ट, आप स्टूडेंट्स को भी ब्लैक बोर्ड वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक ब्लैक बोर्ड का एक बिहेवियर है, ब्लैक बोर्ड यूजिंग का एक बिहेवियर है। So these are the main three components and the behaviors related to these components. अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं वे हम जानते हैं। पहला, कि जो ब्लैक बोर्ड है वो फ्लोर से 3 फीट ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, जो टीचर का स्टैंडिंग पोजीशन है वो 45 डिग्री एंगल का होना चाहिए। ऐसा पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड को फेस करते हुए ना खड़े हो, थोड़ा सा टिल्टेड खड़े हो ताकि आप स्टूडेंट्स को समय समय पर देखते रहें। नेक्स्ट है डस्टर की सहायता से आप ब्लैक बोर्ड को साफ करें। चौक की आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि चौक की आवाज आती है तो आप थोड़ा सा चौक को तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद लिखेंगे तो वो चौक की जो नॉइस है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट है बोल बोल कर लिखें। नेक्स्ट,
लिखते समय स्टूडेंट्स पर भी ध्यान दें। लाइट का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कई बार ब्लैक बोर्ड शाइन करता है, तो आपको ये थोड़ा सा दूरी पर जाके देखना है कि स्टूडेंट्स उसको प्रॉपरली देख पा रहे हैं कि नहीं, कहीं ब्लैक बोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा है। और लेटर्स जो आपने लिखे हैं वो क्लियर हैं और प्रॉपर हैं कि नहीं। प्रॉपर का मतलब है इतने बड़े आकार के होने चाहिए कि कक्षा की जो लास्ट बेंच है उस पर बैठे हुए बच्चे भी उनको देख सकें। कलर्ड चॉक्स का यूज करना चाहिए और साफ, जो आपकी जो भाषा है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि वो देखें और सुन के भी उसको समझ सकें। आइए हम एक ब्लैक बोर्ड समरी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सैंपल समरी है। इसमें ब्लैक बोर्ड के डिवीजन को आप देख सकते हैं। एक और जो लेफ्ट साइड है उसमें आप जो टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं उनकी एक समरी को देख सकते हैं। जो भी टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको हमें लेफ्ट साइड पर लिखना होता है, और जो ब्लैक बोर्ड के बीच का पोर्शन है उसको हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसको रब कर सकते हैं और सेकेंड टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और डायग्राम के लिए आप एक साइड को यूज कर सकते हैं, लाइक जो राइट साइड है वो आप डायग्राम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसके लेसन प्लान को जानते हैं कि ये एक ब्लैक बोर्ड राइटिंग का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो टीचर्स बिहेवियर का कॉलम है उसमें जो भी आप कहेंगे वो आप लिख सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड के कॉलम में क्या आएगा, जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो ब्लैक बोर्ड के कॉलम में आएगा। और स्टूडेंट्स से जो आप अपेक्षा रखते हैं, जो स्टूडेंट्स का जो एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है वो आप स्टूडेंट्स बिहेवियर कॉलम में लिख सकते हैं। और कंपोनेंट्स में वही तीन कंपोनेंट्स है, क्लैरिटी, क्लीनलीनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। उनके जो बिहेवियर्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब ये है एक टैली शीट का एग्जाम्पल। आपके बिहेवियर को इस ऑब्जर्वेशन शीट में इवेल्युएट किया जाएगा, या फिर यहाँ पर आपके बिहेवियर की या फिर जो आपका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा। ये एक दूसरा ब्लैक बोर्ड समरी का एग्जाम्पल है। इसमें एक और आप टीचिंग पॉइंट्स को देख सकते हैं। इसको हम ब्लैक बोर्ड समरी भी बोलते हैं। बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सब कुछ नहीं लिखा गया। जो मेन की टर्म्स हैं, जो मेन टर्म्स या की टर्म्स हैं उनके द्वारा एक मीनिंग को समझाया गया है। और हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप भी आप बना सकते हैं ताकि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ब्लैक बोर्ड पर हम सब कुछ नहीं लिखते हैं। और ये एक माइक्रो स्केल का एग्जाम्पल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आप ब्लैक बोर्ड कॉलम को बड़ा देख रहे होंगे, तो ऐसा भी बनाया जा सकता है कि आपका जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो कैसा दिखेगा। तो एक और आप टीचिंग पॉइंट्स देख रहे हैं और दूसरी ओर आप ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। So thank you so much.